फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं प्रयास क्लासेज जीरो टू टॉप। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस के बारे में। आप में से बहुत से स्टूडेंट वॉइस पढ़ चुके होंगे, आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने आता होगा, लेकिन आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आज वो सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ दूर होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वो जो पुराना सिस्टम है उस हिसाब से नहीं, एक एनालिटिकल वे में स्टडी करेंगे और एक साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अपने माइंड में कैसे इन्हें फिट करें, कब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। देखिए, आप अगर टेंस पढ़ चुके हैं या आप ट्रांसलेशन करना जानते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। फिर आपको पैसिव पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पैसिव पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बहुत से सेंटेंस पैसिव में बोले जाते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट इनडेफिनिट हो। जैसे गांव में जब कोटा पे चीनी आती है तो बोला जाता है आज चीनी बटेगी। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि डूअर कौन है, बांटने वाला कौन है, वो अंडरस्टूड है। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। इसका ट्रांसलेशन अगर आप एक्टिव वॉइस में कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये होगा टुडे शुगर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सांप मारा गया या सर्प मारा गया। द स्नेक वॉज किल्ड। पिछली रात चोर पकड़े गए। लास्ट नाइट द थीव्स वर कट। मुझे वहाँ बुलाया गया था। आई हैड बीन कॉल्ड देयर। मुझे बताया गया कि वहाँ मत जाना। आई वॉज टोल्ड नॉट टू गो देयर। मुझे बताया गया। आई वॉज टोल्ड। मुझे बुलाया गया। आई वॉज कॉल्ड। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, लेकिन हमें पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख लें तो आप काफ़ी इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वॉइस। देखिए, ये जो वॉइस होता है वो वर्ब का वॉइस होता है। ठीक, हम लोग सामान्यतः ये जानते थे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है वो तो असर्टिव, नेगेटिव, मतलब निगेटिव जो है वो असर्टिव का ही एक पार्ट है। असर्टिव अफर्मेटिव, असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सेंटेंस होते हैं। लेकिन वॉइस क्या होता है? जो वर्ब होता है वो एक तो ट्रांसिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस का वर्ब और एक पैसिव वॉइस का वर्ब। कैसे पता चले कि ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है और ये पैसिव वॉइस का वर्ब है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इफ द फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज डूअर। मतलब कि अगर वर्ब का फॉर्म ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट डूअर है, जो सेंटेंस लिखा गया है उसमें जो वर्ब यूज हुआ है, अगर उससे ये शो किया गया है कि इस वर्ब को करने वाला ही सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट ही इसका डूअर है, तो वो एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट एक्ट्स। एक्टिव वॉइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक्ट करता है। लेकिन इफ द फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, अगर वर्ब का फॉर्म ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट डूअर नहीं है, तो हम उसे कहेंगे पैसिव वॉइस। यहाँ पे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है,
वो क्या करता है, देखिए सब्जेक्ट रिसीव्स सम एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। अब उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, आई राइट पोएम्स, मैं कविताएं लिखता हूँ। यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट। ठीक, इस वर्ब को कौन कर रहा है, आई। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और यही डूअर भी है। तो ये जो आपका सेंटेंस है, इसमें जो ये वर्ब है ये एक्टिव वॉइस कहा जाएगा। तो इसे जनरली पूरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बोला जाता है, यही हम लोग जानते हैं। ठीक, तो एक्टिव वॉइस। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि पोएम्स आर रिटन बाय मी, कविताएं मेरे द्वारा लिखी जाती हैं। इस सेंटेंस में पोएम्स सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में आर रिटन ये वर्ब है। अब बताइए, क्या आर रिटन ये जो एक्शन है, इस एक्शन को पोएम्स कर रहे हैं? नो, यहाँ पोएम्स डूअर नहीं है, पोएम्स इस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, मतलब पोएम्स को लिखा जा रहा है। तो ये जो है आपका वर्ब का फॉर्म ये पैसिव वॉइस में है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। जनरली ये बताया जाता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक, लेकिन हमें ये समझना है कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है, मतलब एक्शन को वही करता है। और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, वो एक्शन को करता नहीं है। एक्शन को करने वाला जो होता है पैसिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रख दिया जाता है, उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये सेंटेंस देखिए, दे हेल्प्ड हरी, वे हरी की मदद किए, और हरी वॉज हेल्प्ड बाई देम, हरी की मदद उनके द्वारा की गई। ठीक, तो इन दोनों सेंटेंस में जो मीनिंग है वो सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन उसे कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक, वो अलग अलग वॉइस में यूज़ किया गया है। यहाँ पे हेल्प जो कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के ही प्लेस पे हैं, तो ये एक्टिव वॉइस। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है और यहाँ पे हेल्प करने वाले जो हैं वहाँ उन्हें ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, और जो हेल्प को रिसीव करने वाले हैं वो यहाँ सब्जेक्ट बना दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पे जो पहले ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो ये हरी यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वॉज हेल्प्ड, ये जो वर्ब का फॉर्म है वो पैसिव वॉइस दिखा रहा है। ठीक, इसी तरह से गोलू मेक्स अ काइट इज मेड बाय गोलू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी। ठीक, यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस जो हैं, इन तीनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। ठीक, और यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। यहाँ फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस की मीनिंग सेम है और यहाँ थर्ड और फोर्थ सेंटेंस की मीनिंग सेम है। तो ये जो एक्टिव वॉइस हैं उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। और अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 6th स्टैंडर्ड में हों, 7th 8th या 9th 10th 11th 12th या किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। आप अंत तक बने रहें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहें।
तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन्हें समझेंगे। तो मैंने आपके लिए ये डायग्राम प्रिपेयर कर दिया है। देखिए, एक्टिव वॉइस जो यहाँ पे सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखिए 4 स्टेप्स का यूज करना है। फर्स्ट स्टेप, द ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पर रखा जाता है तो उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ब है उसे क्या करेंगे, वर्ब देखिए पास्ट पार्टिसिपल विथ वर्ब टू बी। जो वर्ब होगा उसी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे हम। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उससे पहले यहाँ देखिए हमने HV हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। और वो भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो वर्ब होगा HV की जगह पर वर्ब टू बी का यूज होगा, और उसी टेंस का, जैसे कि यहाँ जिस टेंस में है उसी टेंस का वर्ब टू बी। ठीक, तो यहाँ देखिए इज, आर, एम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब टू बी हैं। और अगर इज, आर, एम उसके साथ बीइंग लगा देंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब टू बी हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअस के जो वर्ब टू बी होते हैं वो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग करके बनते हैं, और जो इंडेफिनिट के वर्ब टू बी होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इज, आर, एम, पास्ट इंडेफिनिट के वॉज या वर, और फ्यूचर इंडेफिनिट के विल बी या शैल बी। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब पहले है उसी के साथ बी लगा देंगे, और अगर परफेक्ट है तो उसमें आप बीन लगा देंगे। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पे देखिए, सेकेंड स्टेप ये है कि जैसे आपने फर्स्ट स्टेप किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसी तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रख देंगे, और ये आप वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विथ वर्ब टू बी, और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा एक प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, जनरली बाय का यूज़ होता है, कभी कभी इन का भी यूज़ होता है, कभी एट का यूज होता है, कभी टू का यूज होता है। जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, और अगर इसका पैसिव बनाया जाए तो यू आर नॉन टू मी। ठीक, और इसी तरह से दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, यह किताब मुझे क्या करती है, रुचि लाती है मुझ में। ठीक, तो दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ठीक, ये पैसिव हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन बेसिक स्टेप्स का यूज करके हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। देखिए, सीता लव्स सावित्री, यहाँ आप देख रहे हैं लव्स इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, और यहाँ पे लव्स जो है वो ये एक्शन को कौन करता है, सीता, यही डूअर है और यही सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 बेसिक स्टेप्स हमने आपको बताया है इनका यूज़ हम करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे,
मतलब ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, तो सावित्री अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, सावित्री। ठीक। और दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग जो वर्ब है उस टेंस का वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक। तो वर्ब टू बी, अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब टू बी इज आर एम होता है। यहाँ पे सावित्री सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे और लव्स का पास्ट पार्टिसिपल लव्ड। ये हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर जिस टेंस में है उस टेंस का वर्ब टू बी और फिर उस टेंस का पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे, फिर ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक। और ये पैसिव में चेंज हो गया। अब ये हो गया सावित्री इज लव्ड बाय सीता। इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। ठीक। लेकिन कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है, वॉइस अलग अलग है। यहाँ देखिए, द प्यून ओपेंड द गेट, चपरासी गेट खोला, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट क्या है द गेट, तो हम इसे सब्जेक्ट बना देंगे द गेट। उसके बाद ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट पार्टिसिपल वाज या वर होता है, तो यहाँ पे जो न्यू सब्जेक्ट बना है या जो पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग वाज का यूज़ करेंगे और फिर ये पास्ट पार्टिसिपल में पहले से ही है, तो द गेट वाज ओपेंड, फिर हम लोग बाई का यूज़ करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखने से पहले बाई का यूज़, फिर द प्यून। ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई विल हेल्प यू। ठीक। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना देंगे। देखिए, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम होता है, यू। और आपको पता है कि जो विल या शैल होता है उनका जो वर्ब टू बी होता है हम लोग उसमें क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। ठीक। तो यू विल बी, यू विल बी। फिर ये देखिए हेल्प, इसका पास्ट पार्टिसिपल हेल्प्ड बाई, आई को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे तो ये मी हो जाएगा क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। ठीक। आई एम वॉचिंग अ वीडियो, आई एम वॉचिंग अ वीडियो, यहाँ भी वही प्रोसेस, अ वीडियो। देखिए यहाँ क्या करेंगे, अ वीडियो, ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एम दिया हुआ है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो तो हमें वहाँ पे बीइंग का यूज़ करना पड़ता है। ठीक। तो अ वीडियो, लेकिन यहाँ पे आई के साथ केवल एम लगता है। अ वीडियो यहाँ पे है, ये सिंगुलर, इसके साथ इज का यूज़ करेंगे। अ वीडियो इज बीइंग, फिर वॉचिंग, इसका पास्ट पार्टिसिपल वॉच्ड बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो अ वीडियो इज बीइंग वॉच्ड बाई मी। अब हम लोग इस तरह के अदर सेंटेंस का जो पैसिव बनाएंगे। अब हम ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जिनमें दो ऑब्जेक्ट हों, जैसे आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। यहाँ देखिए कि ये जो एक्टिव वॉइस है इसमें जो ये वर्ब है टीच, कौन कर रहा है, आई। किसे पढ़ा रहा हूँ, यू। क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। तो यहाँ पे यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है।
यहाँ यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? देखिए, आप दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। मान लीजिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो यू, उसके बाद फिर वही प्रोसेस वहाँ जो दिया हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका वर्ब टू बी आर, और फिर टीच का पास्ट पार्टिसिपल टाट, टाट, यू आर टाट। अब वहाँ पे देखिए पास्ट पार्टिसिपल के बाद बाई का यूज़ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम पास्ट पार्टिसिपल के बाद वो जो दूसरा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पे लिख देंगे। यू आर टाट इंग्लिश बाई, फिर बाई लगाएंगे और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दें तो क्या होगा? इंग्लिश, फिर इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज का यूज़ होगा, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इंग्लिश इज टाट। अब हम यहाँ पे यू लिखने से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, टू यू, इंग्लिश इज टाट टू यू बाय मी। ठीक, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दो में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद फिर बाकी के वही जो पहले के प्रोसेस हैं वही स्टेप्स यूज करेंगे। और बाय लिखने से पहले अगर हम यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे लिखेंगे तो उससे पहले टू का यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो उससे पहले टू का यूज़ करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और ऐसा ही देखते हैं, एक एग्जाम्पल और, ही गेव मी 500 rupees, he gave me 500 rupees। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मी भी ऑब्जेक्ट है और 500 रुपीज़ भी ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ देखिए जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसे का क्वेश्चन उठाने पे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और क्या का क्वेश्चन उठाने पे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे ही गेव, उसने दिया, तो किसे? मी, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या? 500 रुपीज़, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और ये मी जब सब्जेक्ट में चेंज होगा तो वो आई हो जाएगा। और यहाँ पे गेव है पास्ट इंडेफिनिट और इसका वर्ब टू बी होगा वाज, आई वाज, और फिर इसका पास्ट पार्टिसिपल गिवन, आई वाज गिवन। फिर देखिए ये तो सब्जेक्ट बन गया, 500 रुपीज़ बचा हुआ है, उसे हम वैसे ही वर्ब के बाद लिख देंगे। उसके बाद फिर हम बाय का यूज़ करेंगे और ही को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। ये हो गया आई वॉज गिवन 500 रुपीज़ बाय हिम। और अगर हम 500 रुपीज़ जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर ये कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ वाज, 500 रुपीज़ वाज। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग वर्ग का यूज़ कर देंगे क्योंकि देखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन यह एक निश्चित रकम है। कोई भी एक फिक्स अमाउंट के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो 500 रुपीज़ वॉज गिवन। अब देखिए जैसे कि यहाँ हमने जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उससे पहले टू का यूज़ किया था, तो यहाँ भी
टू का ही यूज़ करेंगे, टू मी, बाय हिम। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए कि सेंटेंस नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है तो उनका पैसिव कैसे बनाया जाए, आपको सब कुछ रूल वही यूज़ करना है, उसमें कुछ नया नहीं करना है। तो आइए देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव हो तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। देखिए, जैसे आई एम नॉट टीचिंग साइंस, आई एम नॉट टीचिंग साइंस। यहाँ हमने एक ही ऑब्जेक्ट को लिखा है। देखिए, पैसिव इसका बनाना है तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे, साइंस, और इज नॉट बीइंग टॉट बाय मी। आप इस पैसिव वॉइस को देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नया रूल नहीं यूज हुआ है जो इससे अलग हो। ठीक, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, फिर ये जिस टेंस में है उसी टेंस का वर्ब टू बी, और अगर ये आईएनजी फॉर्म है तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि नॉट का यूज़ वर्ब टू बी के बाद करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किए, फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप इस वीडियो पे अभी नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।